अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना हाज़ल खैर ख़ज़ाइन व लितिलकल ख़ज़ाइन मफ़ातिह फ़तूबा लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ़्ताहन लिल खैर मिग़लाक़न लिश्शर व वैलुन लिअब्दिन जअलहुल्लाहु मिफ़्ताहन लिश्शर मिग़लाक़न लिल खैर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम सबको उस अज़ीम हस्ती और कायनात की अज़ीमुश्शान शख्सियत जो वजह कायनात है, वजूद कायनात है, अल्लाह ताला ने उसकी निस्बत से हम सबको मुज्तमा फरमाया। ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बड़ा अजीम एहसान है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हम सब पर, सारी उम्मत मुस्लिमा पर, मुझ पर, आप पर, जितने भाई यहाँ बहनें हैं बैठे हैं, जितनी बहनें पर्दा नशीन यहाँ बैठी हैं, सब पर ये फजल फरमाया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। दुनिया के सारे जानवर मिल जाए तो वो जानवर ही है, किसी एक इंसान का मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकता। और दुनिया के सारे इंसान मिल जाए तो वो इंसान ही है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक सहाबी का मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकते। और जितने सहाबा हैं, ये सारे सहाबा मिलकर मकाम और मर्तबे के एतबार से अंबिया अलैहिमुस्सलात व तस्लीमात में से किसी एक नबी का मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकते। और सारे अंबिया मिलकर इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हम सब पर कितना बड़ा एहसान किया कि हम सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ये बात अलग है कि हम निकम्मे हैं, ये बात अलग है कि हम नाक़दरे हैं, और ये बात अलग है कि अल्लाह के इस अजीम एहसान की तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की ज़ात मुबारक और आपकी ज़ात अक़दस, ये तो वो ज़ात है, अल्लाहु अकबर, कि दुनिया में आने से पहले जिनके बारे में ये कह लेना मुनासिब है और बहुत मुनासिब है कि बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंजर पे लाई गई। जिस वक्त आप अपनी वालिदा मोहतरमा बीबी आमिना के बतन मुबारक में आए, उस वक्त हर मखलूक ने दूसरी मखलूक को मुबारकबाद पेश की
यहां तक के समंदर की मछलियों ने दूसरी मछलियों को और बिलों में रहने वाली चींटियों ने दूसरी चींटियों को भी मुबारकबाद पेश की। कि किसकी आमद है? ये वजह कायनात, ये वजूद कायनात की आमद है। आपको बनाना मकसूद ना होता तो किसी का तसव्वुर ही नहीं रहता। जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, कि आदम अलैहिस्सलाम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आदम अलैहिस्सलाम का भी कोई वजूद नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया। ये बात अलग है कि आपका ज़ुहूर आखिर में है, लेकिन आपका वजूद सबसे पहले है। अल्लामा इकबाल ने जिसे अपनी जुबान में कहा है, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही ताहा वही यासीन, वही कुरान वही फुरकान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे गए और 40 साल तक फरियाद करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। और 40 साल के बाद कहा कि बारी ताला मुझे माफ कर दीजिए, अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और वास्ते से कहता हूं मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी रहमत, अल्लाहु अकबर, कैसे अजीम शान नबी कि 40 साल से एक नबी गिड़गिड़ा रहा है और अल्लाह से फरियाद कर रहा है, और जब नाम मोहम्मद के साथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से जब अल्लाह से कह रहे हैं और फरियाद कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम ये तो बताओ कैफ़ अरफ़्ता मोहम्मद, कि तुम मोहम्मद को जानते कैसे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जवाब दिया कि जिस वक्त मैं जन्नत में था तो मैंने अर्श आज़म पर आपके नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ पाया था, और वो नाम था नाम मोहम्मद। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, ए आदम लौला मोहम्मद, सुनो बात ये है, असल हकीकत ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना मकसूद ना होता, मा खलक़तुका व मा खलक़तुस समावाति वल अर्द, ना हम जमीन को बनाते, ना आसमान को बनाते, ना जमीन और आसमान के दरमियान किसी चीज को बनाते। ए आदम, खुद तुम्हारा वजूद नहीं है। ये वो हस्ती है, आपकी पैदाइश से जो बरकतों के और करामात के और कमालात के और मुआजिजात के ज़ुहूर हुए। अल्लाहु अकबर। बीबी आमिना फरमाती हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये बच्चा मेरे बदन में आया, मैंने अजीब व गरीब चीजें देखी। मक्का की पहाड़ियां संगला, मैं इन पहाड़ियों पर चला करती थी और ये पहाड़ियां मेरे पैरों के नीचे रुई की तरह नरम हो जाया करती। मक्का की चिलचिलाती धूप, अभी भी टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री। हमारे हुज्जाज और हमारे उम्माद उम्रा करने वाले, इनके एहराम भीग जाते हैं पसीनों से। मशहूर है मक्का की गर्मी। बीबी आमिना कहती हैं, मैं मक्का की चिलचिलाती हुई धूप में चलती थी और अबर मेरे सर के ऊपर साया किया करता। यहां तक कि मैं जब कुएं से
पानी भरने के लिए डोल डालती थी कुएं में, तो डोल में पानी भर के ये डोल खुद ब खुद ऊपर खींचा चला। मेरी दूसरी सहेलियां जो मेरे साथ जाती थी वो मुझसे कहती थी, बीबी आमिना तुम भी हमारे साथ खड़ी रहो ताकि डोल उठाने की मशक्कत से हम महफूज रहें। मेरे जिस्म से खुशबू महकती थी। अब्दुल मुत्तलिब मुझसे कहते थे, तुम कौन सी खुशबू का इस्तेमाल करती हो, तुम एक हामिला खातून हो, तुम्हें खुशबू नहीं लगाना चाहिए। मैं कहती थी ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो उस बच्चे का कमाल है जो मेरे बदन में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरह से विलादत हुई और वो बरकत और कमालात और मौजिज़ात का ज़ुहूर हुआ। अभी आप दुनिया में आए नहीं, और फिर जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, आपकी दाई हलीमा सादिया खुद अपना बयान देती है कि बनु हवाजिन मक्का और ताइफ के दरमियान एक कबीला है, और एक कबीला था जिसका नाम बनु हवाजिन। उसकी एक शाख है बनु साद, उसकी हलीमा सादिया है। उस कबीले की तरफ निस्बत करते हुए आपको हलीमा सादिया कहा जाता है। वो कहती है कि मक्का में साल में एक मर्तबा औरतें आती थी और बच्चों को ले जाती थी दूध पिलाने के लिए, क्योंकि मक्का एक शहर था और शहर के बारे में मशहूर है कि शहर की आबो हवा अच्छी नहीं होती, गांव देहातों की आबो हवा अच्छी होती। तो मक्का से ये औरतें उजरत पर दूध पिलाने वाली बच्चों को ले जाया करती थी दूध पिलाने के लिए, और उसकी उजरत लेती थी। तो कहा मेरी जितनी सहेलियां थी, मेरी साथ वाली जितनी थी, उनकी सवारियां बहुत अच्छी थी, वो चाको चौबंद थी, वो जल्दी पहुंच गई। और हमारे यहाँ खुश्क साली थी, मेरी एक मरियल सवारी थी, मेरे पास एक ऊँटनी थी, उसे भी बराबर दूध नहीं आता, और मेरे पास पहले से एक शीरखार बच्चा था। मेरी छाती में दूध सूख चुका था, दूध ना रहने की वजह से वो बच्चे की भूख नहीं मिटती थी और वो रात भर बिलबिलाता था और रोता था। जब ये मक्का मेरी दूसरी सहेलियां गई बच्चों को लेने के लिए, तो मैं भी गई, लेकिन मेरी सवारी बहुत कमजोर थी, तो हमें बहुत ताखीर हो गई मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के लिए। यहां तक कि मेरी जितनी सहेलियां थी उन्होंने सारे बच्चों को ले लिया उजरत पर, किराए पर दूध पिलाने के लिए, और मेरे लिए कोई बच्चा बचा नहीं था, सिर्फ एक बच्चे के, जो कि बीबी आमिना का यतीम बच्चा। और उस बच्चे को इसलिए नहीं ली थी दूसरी दूध पिलाने वालियों ने, ये तो यतीम बच्चा है, इसका बाप नहीं है, इसके दादा है और इसकी माँ है, तो ये हमें ज्यादा उजरत नहीं देगी। तो कहा मक्का में हमने इस हाल में रात गुजारी कि खाने पीने को हमारे पास कुछ नहीं था, और मेरा वो शीरखार बच्चा दूध के मारे रो रहा था और बिलबिला रहा था। जब वापसी का वक्त हुआ तो मैंने अपने खाविन के साथ ये फैसला किया कि इस यतीम बच्चे को ही हम लेकर चले जाते हैं, कोई और बच्चा तो हमारे हिस्से में आया, और दूसरी दूध पिलाने वालियों ने उसे लिया। कहती है मैं बीबी आमिना के पास आई और उस बच्चे को लिया, और उस बच्चे को मैं लेकर जाने लगी, और उस बच्चे को जब मैंने अपने सीने से लगाया, दाई हलीमा कहती है मुझे वो सुकून महसूस हुआ, खुदा की कसम, जो सुकून आज तक मैंने महसूस नहीं किया। मेरी छातियां दूध से भर गई। मैंने इस बच्चे को दूध पिलाया, वो शीरखार बच्चे को दूध पिलाया, यहां तक कि मेरी जो ऊँटनी दूध नहीं दिया करती थी, वो ऊँटनी के थन लबालब दूध से भर गए। मैंने भी उससे दूध पिया, मेरे शौहर ने भी उससे दूध पिया। पहले तो उससे दूध भी नहीं निकलता था। मेरे खाविन कहने लगे
ए हलीमा, तुम देख रही हो कि हम सैर हो गए, पेट हमारा भर गया, लेकिन इस ऊँटनी के थनों से दूध खत्म नहीं हुआ। ये तो बहुत कमाल वाला बच्चा और बहुत बरकतों वाला बच्चा मालूम। हलीमा सादिया कहती है कि अभी हम मक्का से वापस होने लगे बनु हवाजिन और बनु साद की तरफ, तो मेरी वो सवारी जो बिल्कुल मरियल हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें पहुंचने में आते वक्त सबसे ज्यादा ताखीर हुई, कहने लगी कि हम सबसे पीछे रह गई थी, लेकिन मेरी सवारी में वो तेजी पैदा हुई और मेरी सवारी वो बर्क रफ्तारी से दौड़ने लगी, गोया कि वो आसमानों से और हवाओं से बात करो। मेरे साथ की मेरी सहेलियां कहने लगी, तुम्हारी सवारी को अचानक क्या हो गया? तुम तो सबसे पीछे रह गई थी इसकी सुस्त होने की वजह से, और अब तुम सबसे आगे पहुंच गई हो। इसी पर बस नहीं, हलीमा सादिया कहती है कि हमारी जितनी बकरियां थी हमारे कबीले की, खुश्क साली का साल था, तो सबके थनों से दूध सूख चुका था, लेकिन मैंने देखा कि हमारी जितनी बकरियां हैं सबके थन दूध से भर गए। यहां तक कि दूसरे चरवाहे भी अपनी बकरियों को हमारे पास, हमारी बकरियों के साथ लाकर रखने लगे, तो उन बकरियों के थन भी दूध से भरे। ये आपके कमालात, अल्लाह अकबर, और ये आपकी बरकत। यहां तक के फरमाती है हलीमा सादिया, ये बच्चा हमारे साथ रहने लगा और हम दिलो जान से इससे मोहब्बत करने लगे। जब मुद्दत पूरी हुई और वो वक्त आया कि बच्चों को उनके वालिदैन की तरफ लौटाया जाए, तो मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि इस चांद से बच्चे को मैं अपने से जुदा करूं, और मेरे आंखों से ज़ारो क़तार आंसू जारी हो। यहां तक कि मेरे खाविन ने मुझे मशवरा दिया, तुम परेशान ना हो, ज्यादा सदमा ना लो, बीबी आमिना से जाके दरखास्त कर लो, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, बच्चा तो उनका है, अगर वो इजाजत दे तो कुछ महीने और अपने पास रख लो, वरना उनकी अमानत उन्हें लौटा दो। वो कहती है हम बीबी आमिना के पास गए और उनसे जाके दरखास्त की कि ये बच्चे को अब छोड़ने को दिल नहीं होता है और मेरा दिल टूटा जा रहा है कि इस चांद को मैं अपने से कैसे जुदा और अलग करूं। बीबी आमिना ने खुशी खुशी दरखास्त कबूल कर ली और कहा कि इस बच्चे को तुम अपने पास लेकर जाओ और कुछ महीने अपने साथ रखो। कहती हलीमा सादिया, मैं इस बच्चे को वापस लेकर आई। एक दिन ये हुआ कि मेरा जो दूसरा बच्चा था वो बहुत परेशान होकर मुझसे और मेरे खाविन से कहने लगा, वो कुरैशी बच्चे के साथ कुछ मामला हो गया, आप चले जल्दी। मेरे शौहर लपके, मैं दौड़ी भी गई और उस बच्चे ने मुझसे कहा कि दो शख्स सफेद लिबास में आए और उन्होंने हमारा सीना चाक किया और मेरा पेट चाक किया। वो कहती है मैं परेशान हो गई कि ये बच्चा जो इतने कमालात और मुआजिज़ात और बरकत का हामिल है, जरूर इसके दुश्मन पैदा हो गए और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हलीमा सादिया कहती है मैंने फैसला कर लिया कि बस अब इस बच्चे को मैं इसकी वालिदा के पास लौटा दूं ताकि ये बच्चा किसी नुकसान से महफूज रहे। हलीमा सादिया कहती है कि मैं इस बच्चे को लेकर बीबी आमिना के पास गई और मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में तुम्हें वापस करना चाहती हूँ। हलीमा सादिया ने कहा, बीबी आमिना ने कहा कि क्या बात है, तुम तो बड़ी खुशी खुशी से वापस लेकर गई थी, कुछ ना कुछ तो बात हुई है। हलीमा सादिया कहती है बीबी आमिना के सामने मैंने टालने की कोशिश की, लेकिन बीबी आमिना ने कहा नहीं बताओ। ये हलीमा सादिया जरूर कुछ ना कुछ वाकया पेश आया है।
जिसकी वजह से तुमने इस बच्चे को वापस करने का फैसला किया? हलीमा सादिया कहती है, मैंने सारी कारगुजारी सुनाई। तो बीबी आमिना कहती है, ए हलीमा, क्या तुम इस बच्चे पर किसी किस्म का खौफ महसूस करती हो? हलीमा सादिया ने कहा, मेरे दिल में तो थी वो बात, मैंने अंदेशा जाहिर कर दिया। तो बीबी आमिना ने कहा, ए हलीमा, सुनो और याद रखो, ये वो बच्चा है कि रूए जमीन की और जमीन और आसमान की कोई ताकत और सारी ताकतें मिलकर बाल बराबर इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब मैं तुम्हें इसकी हकीकत बतलाती हूं कि जिस दिन से ये बच्चा मेरे पेट में आया, मेरे बतन में आया, औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनका सर दुखता है, बुखार आता है, उल्टियां होती हैं, सर चकराता है। भाई होता है, नहीं होता है? सारी औरतों के साथ ये चीज लगी हुई। तो कहा, जिस वक्त ये बच्चा मेरे बतन में आया, उस वक्त से लेकर इसकी पैदाइश तक खुदा की कसम मुझे सुकून के अलावा कुछ हासिल नहीं। न कभी मेरा सर दुखा, न कभी मुझे बुखार आया, न कभी मुझे कै हुई। और कहा, ये हलीमा, मैं तुम्हें बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म पर गंदगी होती है, लेकिन जिस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ, ऐसा पाक साफ पैदा हुआ कि इसके जिस्म पर एक कतरा गंदगी का मौजूद नहीं था। और मैं तुम्हें इससे आगे बताऊं कि जिस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ, मेरा कमरा नूर से मुनव्वर हो गया और खुशबुओं से मुअत्तर हो। और इसके आगे बताऊं, बच्चे पैदा होते हैं, रोते हैं। ये बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले इसने दाहिनी करवट ली और बारी ताला के आगे इसने अपने सर को झुका दिया और इस बच्चे ने सजदा किया। और मैं तुम्हें इससे आगे बताऊं कि मैंने देखा कि एक यहूदी उस वक्त चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ, अपने सर को पटकता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ ये कह रहा था, अरे भाई, बनु हाशिम में, कुरैश में कोई बच्चा पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ है। और वो पहुंचते पहुंचते मेरे घर पर पहुंचा। और जब उसने इस बच्चे को देखा तो एक चीख मारी और ये कहता हुआ बेहोश हो गया, वैलुल लिल बनी इसराइल कद खरजतिन नबुव्वतु मिन्हा। बनु इसराइल की हलाकत का वक्त आ गया, अब उनसे नबूवत खत्म हो गई। ये नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया में हो चुकी। ए बीबी आमिना, ए हलीमा सादिया, तुम कैसे इस बच्चे से खौफ खा सकते? मैंने देखा कि एक नूर मेरे जिस्म से निकला। मैंने देखा कि किसरा के महल्लात रोशन हो गए और मैंने देखा कि कैसर के महल्लात रोशन हो गए और मैंने देखा कि मुल्क शाम के सारे महल्लात रोशन हो गए। ये है वो हस्ती, वजूद कायनात, वजह कायनात। उस हस्ती की आमद हो रही है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज दीनी ईमानी माओ बहनों, इस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद दुनिया में हुई है और आपका ज़ुहूर हुआ है। आप वजह कायनात, वजूद कायनात। किताब फितरत के सर वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, ये नक्शे वजूद लौह कलम ना होता, ये महफिल कुन फका ना होती, जो इमाम उमम ना होता, जमीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। और फिर दोस्तों बुजुर्गों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र आगे बढ़ती रही। यतीम तो आप थे, आपके वालिद का साया सर से उठ गया था। आपकी वालिदा मोहतरमा
ननियाली रिश्तेदारों ने इसरार किया, तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना मुनव्वरा गई, कुछ दिन वहां पर रही, और फिर जब वापसी होने लगी तो मदीना और मक्का के दरमियान एक जगह है अबवा नामी, वहां पर आपकी वालिदा मोहतरमा की तबीयत बिगड़ी, यानी बीबी आमिना की, और वहीं पर आपका विसाल हो गया। आपके दादा का साया भी सर से उड़ गया। और एक दिन आया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई। अब दोस्तों बुजुर्गों, आपकी ये बरकत, आपके ये कलाम कमालात और आपके मुअजिज़ात देखकर हर एक आपके बारे में एक अच्छा आला तसव्वुर कायम किया करता था। हर एक आपको सच्चा कहता था, सादिक कहता था, हर एक आपको अमीन कहता था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो वो वर्क़ा बिन नौफल की पेशन गोई साबित हुई, जो उन्होंने हज़रत खदीजा से कहा था कि एक वक्त आएगा कि लोग इनकी मुखालफत करेंगे और इनसे हसद करेंगे, लेकिन अफसोस कि उस वक्त मैं मौजूद नहीं रहूंगा। अगर उस वक्त मैं मौजूद रहता तो जरूर इनका साथ देता। ये आपको सच्चा कहने वाले, ये आपको अमीन कहने वाले, आला और बुलंद तसव्वुर आपके बारे में कायम करने वाले, यही आपके मुखालिफ हो। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आपकी मुखालफत की दो वजह थी और आपकी दुश्मनी की दो वजह थी। एक तो ये कि आपसे हसद था। क्या था? हसद की बुनियाद। और दूसरी वजह ये कि कहते थे हमने अपने आबा व अजदाद को इस दीन पर नहीं पाया जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे, कि हम अपने आबा व अजदाद को छोड़ दें और उनके दीन और उनके मजहब को छोड़ दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, तरह तरह की ईज़ा रसानी आपके साथ की गई, तरह तरह की तकालीफ आपने बर्दाश्त की। यहां तक कि लिखा हुआ है किताबों में कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं था जिस पर अल्लाह के दीन के खातिर तकलीफ और मशक्कत न पहुंचाई गई। आपके जानिसार सहाबा, इनको मारा गया, पीटा गया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को इतना मारा गया और ऐसे बाल पकड़कर खींचे गए कि अगर आपके बालों पर हाथ रख दिया जाए, हाथ रख दिया जाता तो बाल सारे हाथ में आ गए। खुद आप फरमा रहे हैं, उज़ीतु फिल्लाह मा लम युज़ाहद, उखिफ्तु फिल्लाह मा लम युखाफ अहद, कि अल्लाह के दीन के खातिर जितना मुझे सताया गया किसी और को नहीं सताया गया, और अल्लाह के दीन के खातिर जितना मुझे डराया गया किसी और को डराया नहीं गया। आपके घरों में फाके आए, आपकी साहबजादी की छाती का दूध खुशक हुआ, हजरत हसनैन भूख के मारे बिलबिलाते थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उंगलियां चुसा चुसा कर सुलाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती है, ए मेरे भतीजे, ए मेरे भाई के बेटे उर्वा, यब्ना उख्ती, इन कुन्ना लनंजुरु इलल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल। हम एक चांद देखते, दो चांद देखते, तीन चांद देखते, दो दो महीने गुजर जाते, तुम्हारे नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। तो अम्मी जान, आपका गुजर बसर किस चीज पर होता? दो सियाह चीजों पर, अत्तमर वल मा, एक पानी और एक खजूर। खजूर तो काली होती है, लेकिन भूख की वजह से हमारी आंखों में अंधेरा आ जाता था, इस वजह से हमें पानी भी काला नजर आने लगता था। इस तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और रिसालत को दुनिया में आम किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियां दी, और आपके साथ सहाबा का एक मजमा तैयार हुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के आशिक बने, जो हकीकी आशिक रसूल थे,
जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे मानने वाले और आपकी पक्की इत्तिबा करने वाले थे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा ने हुजूर का इस तरह से साथ दिया और वो वफादारी का सबूत दिया कि दुनिया इसकी नजीर और इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। और हुजूर जिस दीन को और तौहीद और रिसालत के पैगाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से दुनिया में आम करना चाहा और इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहा, सहाबा ने उस पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसा हुजूर का साथ दिया कि दुनिया के कोने कोने और चप्पे चप्पे में जाकर अल्लाह के नबी की मुबारक जिंदगी को आम कर दिया। ये तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों जिंदगी है हुजूर की पाकीज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा की जिंदगियां हैं। अब बारी है हमारी कि हम कैसे आशिक रसूल हैं और कैसी हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं और कैसे हुजूर को चाहने वाले हैं। अल्लाह के नबी के कुछ हुकूक हम पर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को उम्मत बनाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया, खपा दिया, कुर्बान कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अब हम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हुकूक हैं। भाई बात आ रही नहीं आ रही समझ में? हम इस मजलिस से और इस जलसे से कुछ लेकर जाए, कुछ पैगाम लेकर जाए, कुछ आज़्म करके जाए। ये नहीं कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन आए, बैठे, कुछ सुन लिया और चले गए। कहां गए थे कहीं नहीं, क्या लाए कुछ भी। अल्लाह करे हमारा जलसा वो जलसा हो कि इसके जरिए से हमारी जिंदगियों में इनकलाब आए, हमारी जिंदगियों में तब्दीली आए, हम पक्के सच्चे आशिके रसूल बने। सबसे पहला हक यह है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा ईमान लाए जैसा कि आप पर ईमान लाने का हक और जैसे आपके सहाबा ने आप पर ईमान लाया था। सारी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरे नबी की कही हुई बात इसमें जरा बराबर शक नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब से एक मामला किया, घोड़ा उनसे खरीदा और कीमत आपने तय की और तयशुदा कीमत आप लेने घर गए और कहा तुम इंतजार करो। वो घोड़े वाला मक्कार था, धोखेबाज था, उसे बड़ी कीमत देने वाला कोई और शख्स मिल गया, उसने उससे सौदा कर लिया। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो ये अपने सौदे से मुकर गया, इनकार करने लगा और हुजूर से बदतमीजी करने लगा। कहा अगर आपने तो नीरा झूठ किया, आपने तो मुझसे कोई सौदा किया ही नहीं। अगर आपने मुझसे सौदा किया है तो आप कोई गवाह पेश कीजिए। उस वक्त कोई गवाह मौजूद नहीं था जब अल्लाह के नबी ने सौदा किया था। ये अभी बात चल रही है दोनों की। उधर से सहाबी रसूल हज़रत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरे। भाई क्या बात है कि ये बात है। तो खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा डंके की चोट पर मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी ने तुझसे घोड़ा खरीदा। हुजूर ने कहा खुज़ैमा तुम तो वक्त पे मौजूद नहीं थे, तुमने कैसे गवाही दे दी? तो खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा उसद्दीक़ुका बिख़बरिस समा वला उसद्दीक़ुका बिमा तक़ूल। आप आसमानों की खबरें हमें देते हैं, हम उसकी यकीन करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं। जन्नत हमने देखी नहीं, आप जन्नत बतलाते हैं, जन्नत की खबरें देते हैं, हम उसका यकीन करते हैं। दोज़ख हमने देखा नहीं, आप दोज़ख हमें बतलाते हैं, हम उसका यकीन करते हैं। ये अल्लाह के नबी
क्या इतनी छोटी सी बात का मैं यकीन नहीं कर सकता हूं और इतनी छोटी सी बात की मैं तस्दीक नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आज से खुजैमा की गवाही अल्लाह के नजदीक दो मर्दों की गवाही के बराबर चल दी जाए। और जब तक खुजैमा रजी अल्लाह अन्हु हयात रहे, जिंदा रहे, उस वक्त तक अगर कहीं ऐसा मसला पेश आता कि दो गवाह की जरूरत हो तो खुजैमा रजी अल्लाह अन्हु को पेश कर दिया जाए। तो ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बताई हुई बातों पर पक्का सच्चा यकीन, पक्का सच्चा ईमान। और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा हक ये है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल से मोहब्बत करने वाले बने और हर चीज से ज्यादा महबूब आपकी जात मुबारक हो। ये फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जब तक कि मेरी जात उसके नजदीक, उसकी माँ से, उसके बाप से, उसकी औलादों से, कुल कायनात से, कुल सरमाए से, हर चीज से ज्यादा मैं महबूब उसके नजदीक ना हो जाऊं। यही तो वो मोहब्बत थी जिस मोहब्बत का सबूत सहाबा ने दिया और दुनिया को बतलाया, देखो हम हैं आशिक रसूल, ऐसे आशिक रसूल बनने की जरूरत है। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु फांसी के फंदे पर लटकाए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हें छोड़ दिया जाए और तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर खड़ा कर दिया जाए? वो कहने लगे, अरे मैं तो इस बात को भी पसंद नहीं करता, मैं यहां सूली दिया जाऊं और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मौजूद रहे और आपको एक कांटा चुभ जाए, मैं इसको भी पसंद नहीं करता। इसी पर अबू सुफियान, जो उस वक्त ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, वो कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जिस तरह से आपको चाहते हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं, इस तरह से कोई किसी का चाहने वाला किसी को न चाह सकता है, न किसी से मोहब्बत कर सकता है। दुनिया में ऐसी मिसाल और ऐसी नजीर कोई पेश नहीं कर सकता। औहद का मैदान है, एक अफवाह उड़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। एक औरत दौड़ी हुई आई ये खबर सुनकर, कांपते हुए। किसी ने कहा, तुम कहां जा रही हो, तुम्हें खबर है तुम्हारे शौहर शहीद हो गए? कहने लगी, माज़ा फ़ुइला बि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मुझे कोई परवाह नहीं, ये बताओ मेरे आका, मेरे मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल? किसी ने कहा तेरा बेटा शहीद हो गया, किसी ने कहा तेरा भाई शहीद हो गया, किसी ने कहा अरे दीवानी कहाँ जा रही है, तेरा बाप शहीद हो गया, इनकी तो पहले खबर ले ले। कहने लगी, मुझे किसी के जाने का कोई गम नहीं है जब तक मुझे यह तहकीक ना हो जाए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या। किसी ने कहा वो तो अच्छे हैं, कहा जब तक मैं देख ना लूं मुझे चैन नहीं आए। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपको देखने के बाद अब मुझे किसी की जुदाई का कोई सदमा नहीं, आपकी तकलीफ से बड़ी कोई तकलीफ नहीं और आपकी जुदाई के सदमे से बड़ा कोई सदमा नहीं। चार शहादतें घर में हुई। आज घर में किसी एक का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, बेटा जो है सदमे में उसका दिमाग काम करने नहीं लगता, रहता नहीं होता। चार मौतें घर में, चार शहादतें घर में। और अल्लाह के नबी की ऐसी आशिका और आपकी ऐसी दीवानी। कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, जब आपको देख लिया तो मेरा सारा गम हल्का हो। समझ में आ रही बात? ऐसे हुजूर को चाहने वाले। यही तो वजह थी कि उरवा बिन मसऊद सक़फ़ी जो हुदैबिया के मौके पर कुफ़ार मक्का की तरफ से आए थे, वो कहने लगे,
मैंने किसरा के चाहने वालों को देखा हूं, और मैंने कैसर के मानने वालों को देखा हूं, और मैंने शाह हबशा नज्जाशी के मानने वालों को देखा हूं, और इनके फॉलोवर और उनके पीछे चलने वालों को देखा हूं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपको मानने वाले जिस तरह से आपसे मोहब्बत करते हैं, इस तरह से मैंने किसी को नहीं। वो कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने सहाबा से कुछ बात करते हैं तो वो ऐसा सुनते हैं गोया कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हो। अगर वो आप उनको किसी काम को करने का हुक्म देते हैं तो वो आपकी तामीर में ऐसे दौड़ते हैं गोया कि वो अपनी जानें ही कुर्बान कर दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान गुफ्तगू करते हैं और आपका लुआब मुबारक आपके चेहरे अनवर से निकलकर बाहर आता है। सहाबा उसे लेकर अपने हाथों पर मल लेते हैं और अपने चेहरों पर मल लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू बनाते हैं, आपके सहाबा और आपके आशिकीन उस वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, गिरने से पहले उसे अपने हाथ में लेकर अपने हाथों पर मल लेते हैं और अपने चेहरों पर मल लेते हैं। ऐसे चाहने वाले और ऐसे मोहब्बत करने वाले मैंने किसी को नहीं देखा। और क्या जिंदगी हुजूर की पेश की, क्या हुजूर का जमाल और क्या हुजूर का कमाल और क्या हुजूर की अताया और नवाजिशें। अल्लाह अकबर। इंसान किसी से मोहब्बत करता है किसी के हुस्न की वजह से, किसी के जमाल की वजह से। अल्लाह अकबर। तो नबी का हुस्न कैसा था और आपके सहाबा ने आपके हुस्न को कैसा बयान किया। अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, मिस्र की बेगमात हुस्न यूसुफ की ताब ना ला सकी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो फलों के काटने के बजाय जुलेखा ने जो फल दिए थे क़त्तअना अयदियहुन, अपने हाथों को काट लिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लेती तो उनके कलेजे फट जाते। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, एक चांद तो वो है जो आसमानों से निकलता है और एक सूरज तो वो है जो आसमानों से निकलकर जमीन में और दुनिया में रोशनी फैलाता है, और एक चांद है और एक सूरज है जो हर वक्त मेरे घर में और मेरे हुजरे में निकला हुआ होता है और रोशनी फैलाते रहता है। अल्लाह अकबर। किस अदा में आप कैसे नजर आए, किस वक्त आप कैसे नजर आए। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिल अय्याम। आप हमारे सामने बैठे थे और ऊपर आसमानों में 14वीं रात का चांद चमक रहा था। व अलैहि हुल्लतुन हमरा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर एक सुर्ख रंग की चादर तनी हुई थी, आप उसे ओढ़े बैठे थे। फजअलतु अंजुरु इलैहि व इलल कमर, कभी हम चांद को देखते, कभी आका के चेहरे को देखते, कभी चांद को देखते, कभी आका के चेहरे को देखते। फलहुवा इंदी अहसनु मिनल कमर, आखिर हमारे दिलो दिमाग ने फैसला कर लिया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद से ज्यादा रोशन और चमकदार है। जिसे शेख सादी अलैहि रहमा ने कहा, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैदादारी, आंचे खूबा हमादार तू तन्हा। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न कि मिस्र की बेगमात ताब ना ला सकी, अपने हाथों को काट लिया। मूसा अलैहिस्सलाम के सारे मुआजिज़ात और कमालात और ईसा अलैहिस्सलाम की तमाम खूबियां कमालात और मुआजिज़ात कि मुर्दों को भी जिंदा कर दिया करते थे। ये तमाम अंबिया की खूबियां और कमालात और महासिन एक तरफ,
मेरे आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ और आपके महासिन और आपके कमालात एक, जिसे शायर रसूल हस्सान रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। कि मेरी आंख ने और दुनिया की किसी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील देखा ही नहीं, और दुनिया की किसी मां ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील जना ही नहीं। आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए और आप ऐसे पैदा किए गए गोया कि आप आपकी मंशा के मुताबिक पैदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजों में अबू सुफियान जो अभी ईमान में दाखिल नहीं हुए थे, आपकी हुजूम में अशार पढ़ा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या हस्सान तुम जवाब दो। दीवान हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किताब मौजूद है, आपके अशार, उसमें अशार लिखे हुए मोहब्बत भरे। अल्लाह अकबर। हजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ अतहजुहु व लस्त लहु बिकुफ़िन फशर्रुकुमा लिखैरिकुमल फिदाउ हजौत मुबारकन बर्रन हनीफा अमीनल्लाहि शीमतुहुल वफ़ाउ फमन यहजु रसूलल्लाहि मिनकुम वयमदुहु वयंसुरुहु सवाउ लिसानी सारिमुल ला ऐब फीही व बहरी ला तुकद्दिरुहु दिलाउ व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे, तेरी क्या हैसियत और तेरी क्या औकात कि तू मेरे आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कह सके। जब जब तू कहेगा मैं अल्लाह के नबी का आशिक, मैं आपके नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाला, मोहब्बत भरे अंदाज में इसका जवाब दूंगा। अरे तुम मेरे नबी की तारीफ करो या तुम मेरे नबी की बुराई करो, वो जात ही ऐसी है कि तुम्हारी तारीफ और तुम्हारी बुराई से उसकी बुलंदी में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ये तो सोच लो, तुम किस जात के बारे में कह रहे हैं जिसे अमीन, जिसे सच्चा, जिसे सादिक बारी ताला ने बनाकर भेजा, जिसकी बुलंदियां बारी ताला अपने कलाम में बयान कर रहे हैं, जिसके हुस्न की कसमें खुदा अपने कुरान में खा रहे हैं। वक़्त-दुहा, चाश के वक्त की रोशनी चमकदार रोशनी की तरह हमारे नबी के चमकते हुए चेहरे की कसम। वल्लैलि इज़ा सजा, अंधेरी रात इसकी तरह हमारे नबी के जुल्फों की कसम। लअमरुक लअमरुक इन्नहुम लफी सकरतीन यामहून। ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात बहुत बुलंद है। जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं आप इनकी परवाह मत कीजिए, ये मदहोश है। आपकी उम्र की कसम और आपकी जिंदगी की कसम, तुम किसके बारे में कह रहे हो? और कह रहे हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु कि मेरी जबान मेरे नबी के बारे में तो इतनी तेजी से चलेगी जिस तरह से समंदर से अगर डोल से पानी निकाला जाए समंदर से, तो क्या समंदर में कमी आ सकती? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो अशार, वो कसीदे मैं पढ़ूंगा कि जिस तरह से समंदर के पानी में कमी नहीं आ सकती, इस तरह से मेरे अशार और मेरे कसीदों में कमी नहीं आ सकती।
और फिर आपका हुस्न और आपकी खूबियां और आपके कमालात बयान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सहाबा की तरह सच्ची मोहब्बत हम हुजूर से करने वाले बने। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दिल से इज्जत हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करने वाले बने। खाली जबानों के बोल काफी नहीं है। एक साहबी आए अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह, आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, पर जब आप नजर नहीं आते हैं मैं बेचैन हो जाता हूं, तो आपके दीदार के लिए मैं हाजिर हो जाता हूं। लेकिन एक बात का अफसोस है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, जाना तो सबको है। अल्लाह ताला मुझे जन्नत दे भी दे, और जन्नत में अगर आपका दीदार ना हो, आपकी ज़ियारत ना हो, तो फिर ऐसी जन्नत भी किस काम की? जन्नत में भी कैसे दिल लगेगा और जन्नत में भी कैसे मजा आएगा? अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दिल का हाल बयान कर रहे हैं और सुना रहे हैं, और सच्चा आशिक रसूल होने का सबूत दे रहे हैं। उधर से जिब्रील अमीन कुरान लेकर नाजिल हो रहे हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। जो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की इताअत करे और आपकी कामिल इत्तिबा करे, अल्लाह ताला ऐसों का हशर जन्नत में अंबिया, शुहदा और सिद्दीकीन के साथ करना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बड़ा हक हम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आपकी मोहब्बत और इज्जत दिल से करते हुए आपकी कामिल इत्तिबा और कामिल पैरवी करें। समझ में आ रही बात? हम जबान से कह रहे हैं हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन हुजूर की सुन्नतों से और हुजूर के तरीकों से और हुजूर की जिंदगी से दूर दूर तक हमारा ताल्लुक नहीं, तो फिर हम कैसे अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले? भाई बात आ रही नहीं आ रही समझ? और अल्लाह माफ करे, आज के दौर में तो बाज लोग ये भी कह देते हैं हुजूर की सुन्नत का मजाक उड़ाते हुए, क्या ये करना जरूरी है? मजाक उड़ाते हैं बाकायदा। मुमकिन है कि अल्लाह ताला अगर कोई आदमी नादानी की वजह से, गफलत की वजह से अमल ना कर रहा हो तो उसकी मगफिरत कर दे, लेकिन जानते बूझते कोई मजाक उड़ा रहा है तो फिर उसकी कितनी बड़ी पकड़ है। समझ में आ रही दोस्तों बुजुर्गों? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक आदत और आपका एक एक तरीका और आपकी एक एक सुन्नत को हम अपनाने वाले बने। आपके तरीकों में नूरानियत है, आपके तरीकों में जाज़बियत है, कशिश है। साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिबान हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु दस्तरखान पर बैठे हुए, शाही दस्तरखान है, बादशाहों का दस्तरखान है। लुकमा गिर गया, तो गिरा हुआ लुकमा उठाकर खाना नबी की सुन्नत है, क्योंकि जो बरकत वाला लुकमा होता है शैतान उसे गिरा देता है। कौन से लुकमे को गिराता है? बरकत वाले लुकमे को। तो हुजूर ने कहा इसे उठा के खाओ, तो गिरा हुआ लुकमा उठाकर खा लिया। किसी ने टोका, आप क्या कर रहे हैं? ये शाही दस्तरखान है, बादशाह शहजादे यहां पर मौजूद है। तो फौरन जवाब दिया, अतरुकु सुन्नत हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमका, इन अहमकों की वजह से क्या मैं मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? आज हम दुनिया की चीजों में अपनी कामयाबी, तरक्की और इज्जतें तलाश करते हैं, सहाबा हुजूर के तरीकों में तलाश करते हैं। इला पता नहीं हो रहा है तो सहाबा ये नहीं कह रहे भाई कौन से हथियार की कमी है, क्या कह रहे भाई जरा ये देखो हुजूर की कौन सी सुन्नत हमसे छूट रही है। तो कहा मिसवाक छूट रही है। हुजूर ने कहा लौला नशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत पर मशक्कत का खौफ नहीं होता तो मैं मिसवाक को फर्ज करार देता। क्या फर्ज करार देता? मिसवाक। मिसवाक ये तय करो इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा ना, इस जलसे से कुछ आज़म करके जाए, आप सब अब मिसवाक के पाबंद बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अरे कौन कौन बनेगा? बोलो। इंशाल्लाह। 70 फवाइद है मिसवाक के। 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 70 फवाइद
और सबसे खास फायदा ये है कि मरते वक्त कलमा नसीब हो जाए। समझ में आ रही बात? नबी की सुन्नत है। हम खुद तसव्वुर करें कि ये एक इतनी अहम सुन्नत, हम में से कितने ऐसे जो मिसवाक करके नमाज पढ़ते हैं? समझ में आ रही बात? तो सबने मिसवाक की, अल्लाह ने किले को फतह करवा दिया। जो काम हथियारों से, फौजों से नहीं हुआ, वो काम किससे हो गया? नबी की सुन्नत से। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े शहजादे आपके दस्तरखान पर सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाया करते थे। एक मुतकब्बिर बादशाह ने अपने शहजादों से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप को बदनाम करके रखे हो, हमारा शाही दस्तरखान छोड़कर उस फकीर के दस्तरखान पे जाकर खाना खाते। तो कहने लगे, अब्बा हुजूर माफ कीजिएगा, जब से उस फकीर के दस्तरखान पर हमने नबी के तरीके के मुताबिक खाना शुरू किया, आपका शाही दस्तरखान हम भूल गए। समझिए दोस्तों बात? तो हुजूर की सुन्नतों को हम रिवाज दें और हुजूर की सुन्नतों को हम अपनाएं, कामिल इत्तिबा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करें और दिल से करें। कैसे करें? दिल से करें। ये मतलूब है, ये मकसूद है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने के एतबार से और उम्मत में होने की हैसियत से एक बड़ा, हम खुद अपने आप का जायजा लें कि हम हुजूर की जिंदगी को अपनाने के लिए और हुजूर की जिंदगी के पीछे चलने के लिए और हुजूर की इत्तिबा करने के लिए हम कितना आगे हैं और कितना हम इसमें कामयाब हैं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह को अपना महबूब बनाना चाहते हो, हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये देखो हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये है इनकी पाकीज़ा जिंदगी, और ये है इनकी नूरानी जिंदगी। ये है तुम्हारे लिए आइडियल और ये है तुम्हारे लिए नमूना। खबरदार खबरदार, ओ मेरे बंदों, ओ मेरी बंदियों, अब कोई किसी के पीछे चलकर और अब कोई किसी का दामन थाम कर और कोई किसी की चाल को अपनी चाल बनाकर और कोई किसी के तरीकों को अपना तरीका बनाकर हरगिज 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 कामयाब नहीं हो सकता, मुराद नहीं पा सकता, जब तक कि वो हमारे लाडले हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा और कामिल पैरवी न। कैसी अजीब बात है, एक बड़े आलिम दीन कहने लगे, कैसी अजीब बात है, कुफ्फार मक्का ने तो हमारे नबी को मक्का से निकाला, आज हम मुसलमानों ने नबी के पाकीज़ा जिंदगी को, नबी की पाकीज़ा जिंदगी को, नबी की पाकीज़ा सुन्नतों को अपने घरों से निकाला। आज आप देखिए हमारे नौजवान, हमारे लड़के, हमारी लड़कियां, इनको कौन सी माशरत पसंद है, इनको कौन सी जिंदगी पसंद है? मगरिबी तहजीब, यूरोपियन कल्चर, वो यहूद और नसारा जिन्होंने हमारे नबी और आपके सहाबा का खून बहाया, उनकी जिंदगियां मुसलमानों को पसंद है और नौजवानों को पसंद है। और वो नबी और वो सहाबा जिन्होंने अपना खून उम्मत के लिए बहाया, उनकी जिंदगी और उनके तरीके पसंद है। इसलिए मुल्तज़म से चिमट कर अल्लाह के नबी के एक सच्चे आशिक और बड़े आलिम दीन ये दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा अखरिजुल यहूदा वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब व अखरिजुल यहूदियता वन नसरानियता मिन कुलूबिल मुस्लिमीन। ये अल्लाह, यहूद और नसारा को जजीरा अरब से निकाल दीजिए और यहूदियत को और नसरानियत को मुसलमानों के दिलों से निकाल। हुजूर की उम्मत में होने की हैसियत से ये अल्लाह के नबी के हुकूक है हम पर, जो हम सब उम्मतियों को अदा करना है और वफादार बनना है हुजूर का और हुजूर से मोहब्बत का सबूत देना है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बड़े अफसोस की बात है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी इज्जत कुरान मजीद ने जिनकी इज्जत और बुलंदी को बयान किया,
क्या कहा? ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ बाज़िकुम बाज़ा, जैसे एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हो ना, खबरदार खबरदार, हमारे नबी को इस तरह से नहीं पुकारना। ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज से आगे तुम्हारी आवाज बुलंद नहीं होना चाहिए। मस्जिद नबवी का एहतराम सहाबा ने किया, रोज़े अथर का एहतराम सहाबा ने किया। लेकिन आज बड़ा अफसोस होता है कि लोग रोज़े अथर से गुजरते और वीडियो बनाते हुए गुजरते, तस्वीरें खींचते हुए गुजरते। अरे दुरूद और सलाम पढ़ने का वो मौका है। अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मेरा उम्मती मेरे पास से गुजरता है मेरी और मुझ पर दुरूद पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, मैं उसका जवाब देता हूँ। और ये कैसा उम्मती है, वीडियो बनाते हुए गुजरता। भाई बात आ रही नहीं आ रही सब? इससे बड़ी बदतमीजी क्या हो सकती है? हज करते हुए कोई मेरी मस्जिद आए और मेरी कब्र की जियारत करे, उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाए। इसलिए अल्लाह वाले आशिक रसूल, उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि ये नापाक जिंदगी लेकर हम अल्लाह के नबी के रोजे अथर से कैसे गुजरे। अल्लाह। अल्लामा अतबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया बयान किया है कि रोजे अथर के पास में मौजूद था। मैंने देखा एक देहाती आरामी शख्स आया, कोई उसे पहचानता नहीं था, सीधा साधा शख्स। वो रोजे अथर के पास आया और दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया और कुरान मजीद की आयत पढ़ी उसने कि जब वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि आपके उम्मती जब आपके पास आए अपने गुनाहों का एहसास करके, अपनी जानों पर जुल्म करके और आपसे दरख्वास्त करे और आप इनके लिए तौबा और इस्तिग़फार करें, तो अल्लाह ताला को मग़फ़िरत करने वाला, तौबा करने वाला पाएंगे। ये कुरान मजीद की आयत पढ़े और मोहब्बत भरे अशआर पढ़े। या खैर मन दुफिनत फित तुराबि आज़मुहु फताब मिन तीबिहिन अलक़ाउ वल अकमु नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रि व अंत साकिनुहु फीहि अलअफ़ाफ़ु व फीहि अलजूदु वल करमु अंत शफ़ीउल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिराति मा ज़ल्लतिल क़दमु साहिबा कला नंसाहुमा अबदा मिन्नी अस्सलामु अलैकुम मा जरल क़लम। अल्लाहु अकबर। क्या मोहब्बत भरे अशआर, क्या मोहब्बत से लबरेज। या खैर मन दुफिनत फित तुराबि आज़म, आप जमीन के जिस हिस्से में वो काबतुल्लाह से भी अफजल है और वो अर्श आज़म से भी अफजल। ये जगह कितनी सादतमंद है, ये सब आपसे फैजियाब हो रहे हैं। और कहने लगा, ये अल्लाह के नबी, मेरी जान आप पर फिदा है और आपकी इस कब्र पर फिदा है जिसमें आप आराम फरमा रहे हैं। आप सरापा जूद और करम, आपकी खूबियां बयान की, नवाजिशात वाले, अताया वाले। आप ही की तो वो जात है जो कयामत के दिन हम उम्मतियों की सिफारिश अल्लाह क्या करे। लोग अंबिया के पास जाएंगे, हमारी सिफारिश कर दो, सूरज 1 मील के फासले पर होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, हर नबी की जबान पर होगा, इन्ना रब्बी कद गज़िबा अल-यौमा गज़बन लम यग़ज़ब क़ब्लहु मिस्लहु व लन यग़ज़ब बअदहु मिस्ला, कि हमारा रब आज इतने गुस्से और इतने जलाल में है कि न इससे पहले कभी इतने गुस्से और जलाल में आया है, न इसके बाद कभी इतने गुस्से और जलाल में आया। जाओ तुम किसी और के पास जाओ। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम देखोगे व नबियुकुम काइमुन अला सिरात, कि तुम्हारा नबी पुल सिरात के जानिब खड़ा हुआ होगा और कह रहा होगा, या रब्बी सल्लिम सल्लिम, या रब्बी सल्लिम सल्लिम, हे अल्लाह मेरी उम्मत के साथ सलामती का मामला। तो देहाती कहने लगा, अंत शफीउल लज़ी तुरजा शफाअतुहु अला सिराति मा ज़ल्लतिल क़दम, पुल सिरात पर हमारे कदम लड़खड़ा रहे होंगे, तो अल्लाह के नबी आप ही की तो जात है जो हम उम्मतियों के बारे में सिफारिश करें। और आपके ये प्यारे 2 सहाबा, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह,
साहिबा कला नंसा माबादा, हम जिंदगी भर इसको कैसे भुला सकते जब तक दुनिया में कलम चलते रहे हमारी तरफ से इन पर सलाम पहुंचे। वो मोहब्बत भरे अशार कहकर चले गए। वो कहते मुझे नींद आई और मैं सो गया, तो खौफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुजूर ने मुझसे कहा, जाओ उस देहाती से कहो कि तेरे मोहब्बत भरे दुरूद और सलाम भी काम आ गए और तेरे वो अशार भी काम आ गए और अल्लाह ने तेरी मग़फ़िरत का फैसला किया। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हम सब तय करें कि हुजूर की कामिल इत्तिबा करेंगे, आपकी सुन्नतों की पैरवी करेंगे, आपकी जिंदगी को अपनाएंगे। एक पाकीज़ा जिंदगी आपने दी है, हर एक के हुकूक आपने बतलाए हैं। बात आ रही नहीं अभी सब? साहबा फरमाते हैं पड़ोसियों के तो हुजूर ने इतने हुकूक बतलाए, इतने हुकूक बतलाए कि हमें डर लगने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पड़ोसियों को मीरास में शामिल न। औरतें कमजोर समझी जाती है, आज भी समझी जाती है, और उस दौर में तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वइज़ल मऊदतु सुइलत। एक साहबी कहने लगे ईमान लाने के बाद, अल्लाह के नबी मेरी नन्ही मासूम सी बच्ची, मैंने जिंदा उसे जमीन में दफन किया, वो मुझे दुआएं देने लगी कि अब्बा जान मैं तो आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मुझे रहम नहीं आया। अब आप बताइए क्या करें? उन्होंने कहा इस्लाम से पहले जितने गुनाह है वो सारे के सारे गुनाह इस्लाम की वजह से माफ हो जाते। इस्लाम की वजह से क्या होता है? माफ हो जाता है। तो आपने औरतों के हुकूक बतलाए, किसके हुकूक बतलाए? औरतों के हुकूक बतलाए, लड़कियों के हुकूक बतलाए। इन्हें मनहूस मत समझो, अरे तो बच्चियां हैं, ये तो रहमत वाली है, बरकत वाली है, इनकी परवरिश करो, इनकी तरबियत करो, इनका अच्छी जगह निकाह कराओ। जिसे 2 बेटियां 3 बेटियां अल्लाह ताला बेटी अता करे, वो उसकी परवरिश करे, अच्छी जगह उसका निकाह करे। हुजूर ने कहा जन्नत में मेरे साथ। गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, माशरे में कमजोर लोग हैं, उनके हुकूक आपने बताए। अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति कहते, मैं और यतीम बच्चे की परवरिश और कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह साथ होंगे जैसे 2 उंगलियां बराबर। आप हर एक के खैरख्वाह थे, हर एक को चाहने वाले थे, हर कमजोर की मदद करने वाले थे। क्या आपकी खूबियां आप बयान की हद खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करते हैं, व तहमिलुल कल, आप लोगों का बोझ हल्का कर देते हैं, लोगों का बोझ उठाते हैं। व तुक्सिबुल मादूम, आपकी कमाइयां लोगों के लिए होती हैं। व तक़रीब ज़ैफ़, आप मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईन वाला नवाई बिल हक़, लोगों पर जो मुसीबतें परेशानी आती है उसमें आप लोगों के मददगार बन जाते हैं। ये खूबियां, ये कमालात आपके। यतीमों का आप सहारा है, गरीबों का आप सहारा है। ईदगाह आप जा रहे हैं हजरत हसनैन नवासों के साथ, आपने देखा एक गरीब बच्चा बेचारा बैठा हुआ है, खामोश उदास। क्या बात है? अल्लाह के नबी मेरे वालिदैन ने, मेरी ईद की तैयारी नहीं है। कुर्बान जाए नबी की रहमत पर, वापस घर आए, उस बच्चे को लेकर आए, उसे नहलाया धुलाया। हज फातिमा से फरमाया हजरत हसनैन का सबसे अच्छा कपड़ा दो, उसे पहनाया, बच्चा तैयार हो गया। हुजूर से कहने लगे अमा तर्ज़ान अकुन अबाक व आयशा उम्मक, क्या तू इस बात पर राजी है कि मैं तेरा बाप बन जाऊं और आयशा तेरी माँ बन जाए? तो वो खुशी के आंसू रोने लगा। यतीम बच्चा, अल्लाह के नबी मेरे वालिदैन तो है नहीं, लेकिन आपसे बेहतरीन वालिदैन मुझे कौन मिल सकता? इस पर आपने बस नहीं किया। ईदगाह उस बच्चे को कंधे पर बिठाकर आप लेकर, और इस पर भी आपने बस नहीं किया। जब आप ईद का खुतबा देने लगे, जहाँ एक तरफ लाडले हसनैन थे, एक तरफ वो यतीम बच्चा बैठा था, उम्मत को, मुझको और आपको बतलाने के लिए, तालीम देने के लिए, देखो यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ तुम्हारा नबी क्या सुलूक कर रहा है और तुम्हें क्या सुलूक की तालीम है। गरीबों का वाली, यतीमों का मौला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब वाले। ये पाकीज़ा जिंदगी है, इसे हम अपनाने वाले बने, इस पाकीज़ा मुआशरत को अपनाने वाले बने। और दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी का सबसे बड़ा हक ये है कि हुजूर की जिंदगी को अपनाते हुए, क्या हमारी जात में और क्या हमारे घरानों में और क्या हमारी औरतों में और क्या हमारे बच्चों में
ये हुजूर वाली पाकीज़ा जिंदगी और पाकीज़ा माशरत सारे आलम में और सारी इंसानियत में जिंदा हो जाए, इसका हम में से हर एक जिम्मेदार। समझ में आ रही दोस्तों? सहाबा ने हुजूर की जिंदगी को ऐसा दुनिया में फैलाया और हुजूर की जिंदगी को ऐसा दुनिया में आम किया कि उसके लिए अपनी कब्रें ही बना दी। सहाबा के घर नहीं मिलते हैं, बल्कि क्या मिलती है? सहाबा की कब्रें मिलती है। कब्रें। उर्दू छोटा सा मुल्क है, उस छोटे से मुल्क में तकरीबन 36,000 सहाबा। मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र पर लिखा हुआ है, मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा हलाल और हराम को जानने वाला कौन? मुआज बिन जबल। आपने हाथ पकड़कर, मोंडा पकड़कर कहा था, इन्नी उहिब्बुका या मुआज, ए मुआज मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे एक दुआ सिखलाता हूँ, इसे कभी ना छोड़ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। जब नबी के दीन को लेकर गए हैं और अपनी जान कुर्बान कर दी, तो उस वक्त उम्र कितनी थी? 32 साल की उम्र। बाजू में बेटे की कब्र है, अब्दुर्रहमान बिन मुआज। सारे आलम में सहाबा चले गए। उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाहु अन्हु, कैरवान, बड़ा मशहूर जंगल, जानवर, मुजी जानवर, उसमें सांप, बिच्छू, चीते, अजदहे, शेर। ऐलान किया, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, ये जंगल के जानवरों, जंगल हमारे लिए खाली कर दो। जानवरों ने जंगल खाली कर दिया। कहने लगे, मेरा दिल चाहता है कि यहाँ मैं एक मस्जिद तामीर करूँ। रात में सोए, अल्लाह के नबी की कौम में ज़ियारत हुई, आपने एक रकीब खींची, यहाँ मस्जिद बनाओ। सुबह उठे तो रकीब खींची हुई थी, वहाँ मस्जिद तामीर की। आज भी कैरवान में मस्जिद उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से मस्जिद मौजूद है। अफ्रीका के जंगलात अबूर करते हुए ट्यूनिस, अलजायर, मराकश पहुंचे, दुनिया का आखिरी किनारा, आज जिसे मोरक्को कहते हैं। उसके आगे आज यूरोप और अमेरिका है। उस वक्त तो दुनिया खत्म हो चुकी थी और समंदर था। अपने घोड़े को समंदर में डाला और जब पानी गले और गर्दन तक आ गया, टेका भरिया सफा, हाय अफसोस, किस बात पर अफसोस। दुआ के लिए हाथ उठाए, ए खुदा, हमें मालूम होता इस समंदर के आगे तेरी मखलूक बसती है और इंसान बसते हैं, तो समंदर रुकावट नहीं बनता। तेरे नबी की जिंदगी को वहां पर भी जाकर अमा और तेरे कलमे को वहां पर भी जाकर बुलंद। सहाबा थे सच्चे नबी के मानने वाले और नबी की जिंदगी को दुनिया में फैलाने वाले। सहाबा वाले जज्बात के बगैर इस्लाम चमक नहीं सकता और हुजूर वाली जिंदगी आम नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में बिठाते हुए और आपकी जिंदगी, उम्मत के खातिर आपकी कुर्बानियां और आपकी तकालीफ और आपके घरों के फाके और आपकी कुर्बानियां, हर बाप को सबसे ज्यादा महबूब उसकी बेटी होती है। नबी जिन्होंने बेटियों से मोहब्बत करना सिखलाए, उनसे ज्यादा कौन अपनी बच्ची से मोहब्बत कर सकता है। आप बदर में जा रहे हैं, आपकी बेटी बीमार है, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को तीमारदारी के लिए आप छोड़कर जा रहे हैं और जब आप वापस आए तो देखा लोगों की एक तादाद आ रही है। ए लोगों, तुम कहां से आ रहे हो? या रसूल अल्लाह, आपकी साहबजादी को मिट्टी देकर आ रहे, दफना कर आ रहे। क्या बीती होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर, लेकिन आपने उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमारे लिए कुल्फते लाख सहकर अता की है दीन और ईमा की नेमत, ये एहसान आजम भुलाऊं मैं कैसे, ये एहसास सबको दिलाऊं मैं कैसे। दुरूदो सलामों की बारिश हो यार नबी मुकर्रम शफीउल वरा पर, जमाल इस दुआ पर कलम रोकता है मगर दिल की हसरत मिटाओ। आज जरूरत है इस बात की, सारा बातिल इकट्ठा हो चुका है, सारी बातिल ताकत इकट्ठी हो चुकी है। हम सब मुसलमान आए, अहद करें इस जलसे में, हम सब एक होकर हुजूर वाली जिंदगी को सारी दुनिया में आम करेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक की कसरत करो, रोजाना 100 मरतबा कम से कम और हर जुमे को 500 मरतबा कम से कम अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजो। अरे कौन कौन भेजेगा? अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो समझो हमारे जलसा कामयाब हो।
हुजूर की एक एक बात सातों जमीन सातों आसमान से ज्यादा कीमती है। हम अपने घर में, घर आने में, ये हमारी पर्दा नशीन बहनें तय करें, हुजूर की पाकीज़ा कलाम और आपकी बातों की तालीम रोजाना हम अपने घरों में किया करें। अपने बच्चों को सच्चा आशिक रसूल बनाने के लिए मकतब भेजो, जैसे आज ये मदरसे का और मकतब का जलसा हुआ। ये कोशिश करो 100% मुसलमान बच्चे हुजूर वाली तालीम से मकतब में जाकर न कोई बच्चा ना आशना ना रहे। कुरान की तालीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जिंदगी। आज कितने मुसलमान ऐसे, अल्लाह माफ करे, मुसलमानों में भी कितने ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी को ही नहीं जानते, और कितने ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। और अक्सरियत ऐसों की है, मैं माफी के साथ ये कहता हूं, शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने नबी की सीरत और नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं कि हमारे नबी कैसे थे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो कम से कम ये तय कर लो, हम अपनी नस्लों को हुजूर वाला और हुजूर की जिंदगी को अपनाने वाला बनाने के लिए ये मकतब और मदरसे में अपने बच्चों को भेजें। हमारी ये माँ, ये बहनें ये तय करें, हम अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। इमाम बुखारी को इमाम बुखारी उनकी माँ ने बनाया, इमाम शाफी को इमाम शाफी उनकी माँ ने बनाया। अपनी माँ के सर दबाते, पैर दबाते, तलवे चूमते। तुम मेरे तलवे चूम रहे हो, दुनिया तुम्हारे हाथ चूमती है। अम्मी जान, मेरे को जान इमाम शाफी आप ही ने तो बनाया, आप मेरी तरबियत नहीं करते, आप मुझे जो है मदरसे में मकतब में नहीं भेजते, तो कहाँ से मैं इमाम शाफी बन गया? इल्म के समंदर थे इमाम साहब। माँ के तलवे चूमते और कहते मैं आपके पैर नहीं चूम रहा हूँ, मैं तो अपनी जन्नत को चूम रहा हूँ। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे। छुड़ाओ ये शैतानी आलात, मोबाइल फोन, छोटे छोटे बच्चे इसे लेकर बैठे हैं और ये क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, माँ बाप को भी खबर नहीं, और बच्चों का पूरा फ्यूचर और पूरा मुस्तकबिल बर्बाद हो रहा है। बाप हो अली जैसा, माँ हो फातिमा जैसी, गोदों में हसन हुसैन जैसी औलादें परवरिश पाती। इसलिए आप अपनी औलादों की तरबियत करें, खुसूसन हमारी बहनें। माँ का गोद ही बच्चे का सबसे पहला मदरसा है। कोई बच्चा माँ के पेट से वली और मुहद्दिस बनकर पैदा नहीं होता, ये माँ बाप की और खुसूसन माओ की तरबियत का नहीं। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ढाका से कलकत्ता तक और कलकत्ता से अजमेर तक हजरत ख्वाजा साहब का मज़ार है अजमेर में। कितने लोग ऐसे माशाल्लाह आपकी दरगाह पर जाते, माँ के सामने कारगुजारी सुनाई, इतनों को कलमा पढ़ा दिया, इतनों को तौबा करवा दी। माँ ने कहा बेटा इस दिन को देखने के लिए ही तो मैंने तुम्हें पैदा किया था, और इसमें तुम अकेले शामिल नहीं हो इस कारनामे में, तुम्हारी माँ का एक बड़ा हिस्सा है। मैंने कोई दूध वुजू किए बगैर और नमाज पढ़े बगैर तुम्हें नहीं पिलाया। समझ में आ रही दोस्तों बुजुर्गों? तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम सबको मेहनत करना है, सच्चा आशिक रसूल बनना है, पक्की हुजूर की इताअत करना है, और हुजूर वाली जिंदगी सारे मर्दों में, सारी औरतों में, अपनी जात से लेकर अपने घराने से लेकर सारी इंसानियत में आप करना है। क्यों भाई, इसके लिए तैयार हैं? अरे कौन कौन तैयार है? मेरे आका का फैज है ये जहां, उसके हम सच्चे उम्मती बन जाए, देवबंदी बरेलवी से कब्ल, काश 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 हम सब मुहम्मदी बन जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हम सबको आपकी ज़िंदगी को अपनाते हुए सारे आलम में जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।